डिस्क्लेमर, इस वीडियो में प्रस्तुत सभी घटनाएं, पात्र, संवाद, परिस्थितियां पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, वस्तु या स्थान से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना से किसी भी प्रकार की समानता प्रतीत होती है तो उसे केवल एक संयोग माना जाए। तो आज का वीडियो होने वाला है एक ई स्टोरी टाइम वीडियो, जिसमें मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने वाली हूँ अपने मुंबई वाले भैया भाभी की। लेकिन उससे पहले तुमसे गुजारिश है कि प्लीज यार लाइक कर दो, क्योंकि बाद में तुम भूल जाओगे। मेरी वीडियोस की रीच कम हो गई है और दूसरा इसकी नोटिफिकेशंस भी शायद बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कोनो बात नहीं भाई, ये भी बीत जाएगा, अच्छा टाइम आएगा। हाँ जी, इससे पहले मैं अपनी ई स्टोरी को आगे बढ़ाऊं, तुम्हें एक बात बताती जाऊं कि मैंने जो पोशाक धारण कर रखी है या फिर जो भी आई मेकअप या फिर जो भी मेकअप प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ वो एक बार मैं टैग कर दूंगी, चेक कर लेना अगर तुम्हें देखना हो तो। क्योंकि आजकल यार पेन जैसे जो लाइनर्स आ गए हैं उसने लाइफ को बहुत ही ज्यादा इजी कर दिया है गाइस। हाँ जी, तो ऐसा है कि आजकल भैया जी काफी ज्यादा बदले बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल मेरे जो भैया है ना मुंबई वाले, उनको हवा लग गई थी मुंबई की और वो अपनी जड़ों को भूल गए थे। और मैंने काफी बार इस बात को लेकर पॉइंट आउट भी किया है अपने पॉडकास्ट में। लेकिन आजकल जो भैया जी हैं वो फिर से बदले बदले नजर आ रहे हैं और अपनी जड़ों की ओर थोड़े थोड़े ज्यादा नहीं लौटते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल अभी रिसेंटली जो भैया जी है ना मेरे, उन्होंने एक जगह जिक्र किया कि उनको पोहा खाना है बिल्कुल अपनी, और वो रिक्वेस्ट करते हैं उनकी जो हेल्पर है, उनकी जो कुक है, उससे कि उसी प्रकार का चटपटा सा पोहा बना दो। और भैया जी काफी खुश होके खाते हुए दिखाई देते हैं भाई। बाकी तुम्हें पता ही होगा कि भैया भाभी मेरे किस प्रकार की हरकतें करते हैं और मैं किन किन बातों के लिए उनको कॉल आउट करती हूँ। तो ये वाली बात तो भैया जी ने सुधार ली है। और साथ ही और बताती हूँ भाई, एक ही परिवर्तन नहीं आया, और भी परिवर्तन आए हैं भाई इनकी लाइफ में। तो दूसरा परिवर्तन जो मुझे देखने को और सुनने को मिला वो मिला यार सत्तू को लेकर। दरअसल जो लोग भी नॉर्थ इंडिया से हैं या फिर कहीं से भी, यार आजकल इंटरनेट बाबा की कृपा से सबको ही सारी चीज़ें पता होती है। तो ऐसे में क्या हुआ कि भैया जी बता रहे होते हैं कि जो भाभी है ना वो आजकल सत्तू पीती है। सत्तू पीने के पीछे का कारण ये होता है क्योंकि उसमें भर भर के प्रोटीन पाया जाता है। तो इसीलिए जो मेरी भाभी जी है ना, उन्होंने अपनी डाइट में उसको शामिल किया है। मतलब ऑब्वियसली बात है, उनके डाइटिशियन ने कहा होगा, तभी भाभी को लगा हमें लीड थोड़े कम ना लग जाए। तो भाभी ने जल्दी से कहा, पहली बार जब मैंने पिया था ना तो पी के सारा निकाल दिया था। ओके भाभी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर बहुत ही टेस्टी प्रकार से उसका शरबत बना के पिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ सत्तू के शरबत की या फिर सत्तू वाले ड्रिंक की, लेकिन यार अच्छा लगता है, उसको बुरा नहीं कंसीडर कर सकते। उससे पेट भी भर जाता है, वो हेल्दी भी होता है। उसमें सॉल्ट डालो, थोड़ा सा क्या कहते हैं यार, मसाले डालो, भुना हुआ जीरा वगैरह, और साथ में लेमन डालते हैं कुछ लोग, अनियन भी डालना, मतलब असली वाला अनियन भाई। मर्जी अपनी अपनी, टेस्ट अपना अपना, और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, फुलफिलिंग होता है। तो बहुत जी इस प्रकार की बातें करती मुझे अक्सर ही शिकायत रही है भैया से कि यार तुम जहाँ पे पले बढ़े हो, जिस क्षेत्र से तुम आते हो, वहीं की चीज़ों से कैसे नहीं रिलेट कर पाते हो। जनरली जो मेरे रिलेटिव हैं जो कि दूर रहते हैं जहाँ से भी मैं हूँ वहाँ से, तो उनको तो मैंने क्रेव करते हुए देखा है उन चीज़ों के लिए, खाने पीने की चीज़ें स्पेशली जो कि उन्होंने बचपन से खाई है, या फिर उस माहौल के लिए जहाँ पे वो बचपन से रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती है, लेकिन अचानक से ना कोई भी बंटी बबली की तरह बॉडम पाव नहीं बन जाता है यार, कि पता ही नहीं हो कि ये क्या है, हो बथुआ वो क्या होता है। तो यही सारी बातें थी जो फेक दिखाती थी, लेकिन भैया जी ने गलती करके सीख लिया। और उसके बाद भैया जिस तरीके से बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे तो मुझे तो ये चीज़ पसंद आई। और यही नहीं, और सुनो, हाँ जी, इनके खाने की प्लेट के भी हमें दर्शन हुए हैं बहुत दिनों बाद। अब देखो, ये भी हो सकता है इनको ये लगता हो कि हम हर दिन अगर खाना पीना दिखाएंगे तो लोग हमें उसके लिए भी सुनाएंगे कि हर दिन खाना दिखाते हैं वही खाते हैं। लेकिन बाकी पीछे जो इसके है ना ज़्यादा बड़ा कारण, मास्क रख गया सॉरी, हाँ, वो पुड़िया वाला ही मुझे लगता है। जो उसने बताया था ना कि डाइट का भोजन ये से, और बिना डाइट वालों का ये से, और बिना डाइट की कौन है उस घर में ये हम सब जानते हैं, और डाइट वाले लोग कौन है ये भी हम सब जानते हैं। खैर वो तो बवाल पुराना हो गया। तो अभी यही हमें दिखाई दिया कि लोग बैठ के ना बैगन भाजा खा रहे होते हैं, अर्थात मेरे भैया भाभी मुंबई वाले, बंटी भैया और बबली भाभी, हाँ, तो खा रहे होते हैं। और काफ़ी मतलब मुझे बढ़िया लगा ओवरऑल जो भी ये लोग अपना परिवर्तन दिखा रहे थे। लेकिन यहाँ पे भैया जी एक जगह पे बोलते हैं कि मैं क्यों नहीं समझ पाता कि मेथी है, पालक है, सोया है। तो इनकी जो बीवी है ना, अर्थात मेरी जो भाभी है, वो कहती है तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। सही बात है, बिना समझे जैसे कॉफ़ी पीते हो ना कि वो नुकसान भी करती है, वैसे ही बस
बिना जाने समझे कुछ भी खाओ पियो। वैसे वो तो हेल्दी था यार, घर का पका हुआ शुद्ध खाना और वो भी हरी सब्जियां, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, मेरी भाभी ने ना फिर से चुग्गा डाला है। पता है क्या किया है? मेरी भाभी कह रही थी कि हम लोगों ने डॉक्टर से परमिशन ले ली है कि हम बच्चों को चुम्मी कर सकते हैं, उनकी किस्सी कर सकते हैं। उसके बाद ये भी कहती है कि यार अपने बच्चों को कोई कब तक किस नहीं करेगा। हाँ, मैं समझती हूँ ये बात, लेकिन भाभी आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने छोटे बच्चों को किस करने की परमिशन डॉक्टर ने दे दी हो। तो इसके पीछे का क्या है किस्सा, क्या है कहानी, अभी बताती हूँ। अब जो भी लोग हैं ये सुनेंगे तो अपनी अपनी राय देंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। समझ गया? जो ट्रिक्स होती है इनकी हर बार की भांति वही थी। तो ये काम भी उन्होंने कर दिया धीरे से, स्लोली स्लोली, हल्लू हल्लू, और हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आया, है ना। और अरे भाभी है ना, नहीं सुधर सकती हैं, बहुत मुश्किल है उनके लिए। भाभी एक जगह एक कांड कर देती है। वो ये होता है कि उन्होंने ना नए जूते पहने होते हैं, भाभी के जो जीजू हैं उन्होंने उनको दिया हुआ होता है, ठीक है। तो वो जूते पहन के दिखा रही होती है, पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लेती है और कहती है इसी ब्रांड के मुझे, मैं प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। हाँ ओके, समझ गई। उसके बाद वो बताती हैं कि बाकी कंपनी वालों ऐसे जूते क्यों नहीं बनाते हो। फिर वो पीछे घूम के बताती हैं कैसे जूते, फिर वो अपना पीछे का जो हिस्सा है उसको दिखाती हुई कहती है चौड़े, तो इससे हम क्या सीख लें या फिर इसका क्या मतलब निकालें हम भाभी जी। लोग कहते हैं ना कि नंदे बहुत बुरी होती हैं, बहुत बुरी होती हैं। कुछ भाभियां ना मजबूर कर देती हैं गॉसिप करने के लिए। मेरे भैया भाभी को जुड़वा बच्चे हुए हैं, ये तो तुम सब जानते हो। अब भैया भाभी ना बिल्कुल छटपटाए हुए हैं पूरी दुनिया को उनका चेहरा दिखाने के लिए। बताओ यार, ये भी कोई बात होती है। खैर कोई ना, मेरे जो भैया भाभी हैं उनके फैंस ही इतने सारे हैं, तो वो बिल्कुल तड़प रहे हैं पता है बच्चों की शक्ल देखने के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि अगर कोई सलाह कुछ दे देगा ना, वो इनको नहीं मानना होगा। अब देखो, फेस रिवील अगर कर देंगी ना मेरी भाभी, तो इससे फायदा भी तो बहुत होने वाला है। उनको बहुत सारा कंटेंट भी तो मिल जाएगा बच्चों की वजह से। बाकी उनके बच्चे, उनकी लाइफ, उनकी मर्जी। मैं तो बस आउटसाइडर के तौर पे गॉसिप ही कर सकती हूँ, है ना। क्योंकि स्पेशली भाभी के साथ ना कुछ तो दिक्कत है कि उनको कहो खेत, उनको समझ में आता है खरबूजा। मैंने पहले भी बताया था। तो उनको अगर बोलोगे ना कि बच्चों के साथ फरी बेबीज को क्यों बिठाया है, उनके जो बाल झड़ते हैं फरी बेबीज के, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उनको मिर्ची लग जाती है यार। तुम लोग सोचोगे कि मैं नंद हूँ तो बस बिचिंग कर रही हूँ, नहीं यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हर बात का ना गलत ही मतलब निकाल लेती हैं। अब कोई झेले उनको तो कब तक झेले। हाँ, भैया जी थोड़े ज़्यादा एंटरटेनिंग हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो 4 चाँद लगा देते हैं ब्लॉग में। मतलब जो भी एंटरटेनमेंट आता है ना घूम फिर के मेरे भैया भाभी की लाइफ में, वो भैया की वजह से ही आता है। इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकते यार कि बंदा थोड़ा-सा मतलब लच्छेदार बातें करके एंटरटेनिंग तो बनाता है ब्लॉग्स को। और इतने ज़्यादा इन दिनों मतलब जितने भी मैंने देखे अपने भैया भाभी के ब्लॉग्स, वो प्रॉब्लमैटिक नहीं लगे मुझे बहुत ज़्यादा। बस यही 2-3 चीज़ें जो थी, जो कि मुझे लगी, एक तो परिवर्तन की दृष्टि से बताना ज़रूरी, और दूसरी जो मैंने कहा कि इन्होंने ना फिर से एकदम क्रोधियाने का प्रयास किया है जनता को, तो वो वाली बात भी मैंने यहाँ पे बता ही दी आप लोगों को। और पता है मेरी भाभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि उनके फेस पे पिंपल्स क्यों आ गए। वो तो बहुत ज़्यादा पानी भी पीती हैं। अब भाभी को कौन बताए यार कि पिंपल पैचेस यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी बताने जाएगा वही गाली खाएगा। क्या आजकल मेरे मुंबई वाले भैया भाभी के जो मम्मी पापा हैं, अर्थात मेरे ताऊ जी और ताई जी, उनके ब्लॉग्स नहीं आ रहे यार इन दिनों। वो काफ़ी कम वीडियोस बना रहे हैं। लास्ट जो उनका ब्लॉग आया था मेरे इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने तक, वो कम से कम 4 दिन पुराना था, 3-4 दिन यार। पता है क्या, उनका कंटेंट काफ़ी एंटरटेनिंग होता है। अच्छा, एक और बात मुझे याद आ गई कि भौजी जो है ना मेरी भाभी, वो पिंपल की क्रीम ढूंढ रही होती हैं, तभी उनको मिल जाता है हाईलाइटर, ठीक है। तो वो दिखा रही होती हैं और बता रही होती हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यार होगा ही जब बता रही हैं तो। लेकिन मुझे ना पर्सनली, मतलब ठीक है अपना अपना काम है दोनों का, मुझे हाईलाइटर से बेटर जो स्ट्रोब क्रीम है ना वो लगती है। मतलब मैक वाली तो मैजिकल है, बाकी फेसेस कैनेडा की भी अच्छी है। और अगर तुम लोगों ने कोई यूज़ किया है जो तुम्हें अपनी बहन कांदा को रिकमेंड करना है तो वो भी तुम कर सकते हो। बाकी मेरे फेवरेट वाले तो मैं टैग कर देती हूँ, हमेशा बताती हूँ तुम लोगों को। तो एक बार जो टैग, लड़कियां यार, हमें शॉपिंग करने में जितना मजा आता है ना, उतना ही मजा हमें सामान देख के भी आता है। वैसे मेरी भाभी को मजा आता है उनका कमेंट सेक्शन देख के, और वो भाई हाँ में हाँ मिला रही थी, साथ दे रही थी उन लोगों का जो कि इनकी चमचागिरी कर रहे थे और उन लोगों को लताड़ रहे थे जो इनको अच्छी वाली एडवाइस दे रहे थे। यार मैं पर्सनली यही बोलूंगी कि इनको बिल्कुल भी सलाह मत दिया करो, क्योंकि मानना तो इनको है नहीं। बताया था ना, इनका वही हाल है ढाके के 3 पाठ। मतलब इनको जितनी भी सलाहें दो वो सारी इनको बेकार लगती है। चलो जी, तो आज की पंचायत बस यहीं तक। और अगर तुमने चालू आपी के ऊपर और जनाब भाई के ऊपर मेरा रिएक्शन वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लो। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं, और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ फिर से वापस आते हैं हम। चलो बाय।